हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय ग्रामर सीरीज। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस which are coming in your exam. So without doing any delay, let's start our topic. तो सवाल नंबर 1, सवाल के हिसाब से हम नियम भी पढ़ेंगे और सवाल भी करेंगे। पहला सवाल हमारा है द सन राइज इन द ईस्ट। तो अब हम कौन सा टेंस में लिखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो देखना बेटा, सेंटेंस टेंस में अगर हम कभी भी डालते हैं तो कुछ कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स के हिसाब से हम सेंटेंस को बदलते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखो द सन, सन कहां उगता है, ईस्ट में उगता है ना। ये कौन सा सेंटेंस है, पहले इसको जान लो। देखो ऐसा सेंटेंस जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो, ओके, वो कभी गलत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि सन कभी पश्चिम से निकलता है, कभी उत्तर से निकलता है। एवरी डे सन हमेशा ईस्ट में ही निकलता है। सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें तुमको यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। तो अब मैं रूल्स भी लिख लूंगा। देखो सिंपल प्रेजेंट का रूल्स क्या है, ओके, मैं लिखते जाऊंगा और मिटाते जाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट का रूल है, अगर सेंटेंस पहला क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, और दूसरा क्या हो, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलरली तुम जो चीज करते हो, हैबिचुअल एक्शन, तो वैसा सेंटेंस को हम किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। ये रूल है, ये रूल को याद रखना बेटा। तो सिंपल प्रेजेंट में हम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन को लिखते हैं। तो ये सेंटेंस देखो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है बेटा, पहले फॉर्मूला याद रख लेना है, नहीं तो टेंस का सवाल नहीं बनेगा। जैसे कि ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है कि नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट का तो यही है, नॉर्मली जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज, ये जो द सन है, सिंगल सन है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में हम क्या डाल देते हैं, एक एस डाल देते हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। और दूसरा जो हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन ऐसा चीज जो तुम रेगुलरली करते हो हैबिट के हिसाब से। जैसे कि तुम रोज सुबह उठते हो, रोज स्कूल जाते हो, तो यू से आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये हैबिचुअल एक्शन है। आई एक्सरसाइज रेगुलरली, ये हैबिचुअल एक्शन है। तो जो चीज तुम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में करते रहते हो, हर रोज करते हो, तो वो सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। दूसरा ऐसा चीज जो कभी गलत ना हो, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल होता है, तो वो सच बात है, तो वो सच बात को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, ओके। दूसरा सवाल हमारा डायरेक्टली जो एग्जाम में पूछता है बेटा, वही मैं इधर पे करा रहा हूं, ओके। दूसरा है दे लिव इन दिल्ली फॉर 10 years, they live in Delhi for 10 years ना। इस सेंटेंस का नियम देखो, अगर कोई भी सेंटेंस में तुमको एक पर्टिकुलर टाइम के बारे से दिया जाए, ये देखो टाइम के बारे से दिया जा रहा है कि नहीं, अगर टाइम के बारे से दिया रहेगा, ओके, और टाइम के जस्ट बगल में तुमको क्या दिख जाएगा, 4 दिख जाएगा, 4 और टाइम, दो चीज। अगर कोई भी सेंटेंस में 4 प्लस टाइम दिख जाए, एक नियम। दूसरा, या सिंस प्लस टाइम दिख जाए, अगर ये दो चीज दिख रहा है तो हमारा सेंटेंस किस में होगा, हम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। याद रहेगा, ऐसा सेंटेंस
जिसमें हमको फॉर के साथ टाइम दिख जाए या सिंस के साथ टाइम दिख जाए, तो हम वो सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला को याद रखना है, नहीं तो हम सवाल बना नहीं पाएंगे। विदाउट नोइंग द फॉर्मूला हम कर नहीं पाएंगे। तो अब देखो इस सेंटेंस में हमको टाइम दिख रहा है और हमको फॉर दिख रहा है, या फॉर होगा या सिंस रहेगा टाइम के साथ, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम क्या है? ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये और नो। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हैस या हैव आता है। हैस किसके लिए आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और हैव किसके लिए आता है? प्लूरल। तो ये जो दे है, दे है माने वो लोग, एक से ज्यादा, तो हम क्या लिखेंगे? दे हैव। ये लिव जो है बेटा, ओके, ये लिव था ना, तो लिव को इसमें इधर पे लिख लेता हूं मैं, रुकिए। लिव है, दे लिव था ना, तो दे हैव। ओके, हैव के बाद फॉर्मूला में क्या है? बीन है, तो हम बीन लिखेंगे। ये और नो। दे हैव बीन, जो वर्ब हमारा लिव था, तो लिव LIV। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? ING। सो दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। क्यों हुआ? क्योंकि फॉर और टाइम मेंशन किया गया है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं। जैसे कि और एक, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से, सिंस है और मॉर्निंग है, तो इसलिए हम इट हैज बीन मॉर्निंग बोल दिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां से सवाल एक आएगा, ये नियम याद रखना है। नियम में इधर पे लिख चुका हूं, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, नियम को याद रखो। ओके, दूसरा हम सवाल में जाते हैं। अभी दूसरा सवाल मेरा क्या है? वी नो ईच अदर फॉर 5 years। नाउ ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखो। वी नो ईच अदर फॉर 5 years। ये मैंने क्यों लाया ये भी बताऊंगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है इसीलिए। अब इस सेंटेंस का हिसाब से ये तो 4 है, ये तो 4 है, और ये क्या है? ये 5 years। ये तो टाइम है, और टाइम और फॉर अगर मिल जाएगा तो क्या बना देगा सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमको लिखना पड़ेगा वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर 5 years। क्या ये करेक्ट होगा? ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा मैं ये बता रहा हूं। जो ये बेटा ये नो वर्ड होता है ना, ये नो वर्ड होता है, KNOW, इसका हम ING फॉर्म लिख नहीं सकते हैं। इसका हम ING फॉर्म नहीं लिख सकता है। वी नेवर से नोइंग, ओके ओके, वी नेवर से नोइंग, नॉन, ओके, उसका जेरेंड फॉर्म नहीं होता है नो का, ING हम लिख नहीं सकते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर्मूला में क्या आता है? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब वन प्लस ING। तो इसमें हम अगर ING लगा नहीं सकते हैं, क्या हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते हैं। रीजन याद रख लो, इसमें 4 है, इसमें टाइम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम क्यों नहीं लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? क्योंकि ये जो वर्ब के वजह से इसका जेरेंड फॉर्म, जेरेंड माने ING फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिख के प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? कंटिन्यूअस में नहीं लिख के हम परफेक्ट में लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है। कंटिन्यूअस में लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम परफेक्ट में लिखेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। तो वी क्या है? प्लूरल है या सिंगुलर है? वी प्लूरल है या सिंगुलर है? वी तो प्लूरल है, ये तो नो है। ओके, वी क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हैस या हैव आएगा? हैव आएगा। वी हैव,
उसके बाद जो ये वर्ब मेरा था नो, नो का वर्ब 3 क्या होता है? नॉन होता है। सो वी विल राइट KNOWN, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 5 years। क्यों आया प्रेजेंट परफेक्ट में, क्यों लिखा है? क्योंकि हम कंटिन्यूअस में नो वर्ड का लिख ही नहीं सकते ING में, तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखता है। ये नियम याद रख लेना। ओके, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। देखो हर चीज में दे हैव बीन लिविंग, इट हैज बीन रेनिंग, अगर फॉर और सिंस रहेगा, टाइम रहेगा, वही लिखना। अगर ये वर्ड आ गया, नॉन वर्ड आ गया, तो ध्यान रखना उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। ओके, चलो हम दूसरा भी सवाल करेंगे। व्हेन आई मैट हर सी रीड ए बुक। When I met her, she read a book। इसमें अभी क्या नियम लगेगा? देखो सेंटेंस में, देखो ये दो क्लोज, दो सेंटेंस में बढ़ चुका है। एक ये देखो, एक ये पार्ट when I met her, जब मैं उससे मिला, ओके, और ये एक पार्ट है she read a book। अगर सेंटेंस में दो पार्ट है तो पहले आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा टेंस में है, और वो जानने के लिए टेंस का फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा बेटा। ओके, तो इसको पहले जान लेते हैं। देखो बेटा कि ये कौन सा वर्ब में है। ओके, व्हेन आई मेट हर, ये आई क्या होता है? मेरा सब्जेक्ट होता है। ये मेट का जो प्रेजेंट होता है मीट, MEET, वो प्रेजेंट होता है, वो वर्ब 1 होता है, ये वर्ब 2 है, तो सब्जेक्ट वर्ब 2, हर ये मेरा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट, माने ये जो फर्स्ट पार्ट मेरा सेंटेंस का है, ये क्या है? ये सिंपल पास्ट है कि नहीं? सिंपल पास्ट का तो यही फॉर्मूला है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल पास्ट में है, तो इसको हम अभी किस में कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो अगर बेटा याद रखना नियम, रूल, अगेन कमिंग टू रूल, अगर कोई सेंटेंस में कोई अगर एक पार्ट सिंपल पास्ट में हो, कोई अगर एक पार्ट सिंपल पास्ट में हो, तो हम दूसरा पार्ट हम किस में लिखते हैं? याद रखना, दूसरा पार्ट हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये रूल है बेटा। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट, या पास्ट परफेक्ट। देखो दो नियम आ रहा है, अब कब कौन सा यूज करेंगे? अगर कोई भी सेंटेंस में एक पार्ट अगर सिंपल पास्ट में है, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो किसमें होगा? या तो पास्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कब होगा और पास्ट कंटिन्यूअस कब होगा, ये याद रख लेना। पास्ट कंटिन्यूअस तभी होगा जब सेंटेंस पढ़ने से पता चलता है बेटा जो कंटिन्यू में चल रहा है, जैसे कि व्हेन आई मेट हर, जब मैंने उससे मिला, ये सुन वो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा था? मैं पढ़ रहा था। जब मैंने उससे मिला वो क्या कर रहा था? वो लड़की क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फास्ट पार्ट सिंपल पास्ट में है तो तुमको पता करना है कंटिन्यूअस में, तो ये चीज देखना, अगर वर्ड में तुमको व्हेन दिख जाएगा, ओके, अगर तुमको वर्ड में क्या दिख जाएगा? व्हेन, याद रखना है, या व्हाइल। ओके, अगर ये सब चीज तुमको दिख जाता है तो वो सेंटेंस किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, सीधा बात। तो ये सेंटेंस में देखो व्हेन आई मेट हर, सी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये फर्स्ट पार्ट है, तो हम कन्वर्ट किस में करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वास और वेयर। वास कब आता है? सिंगुलर। ये सिंगुलर है कि नहीं? ये सिंगुलर है कि नहीं? तो सी वाज, वर्ब 1 आईएनजी, जो रीड के साथ क्या आएगा? आईएनजी, रीडिंग, READING। सिर्फ फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला को याद कर लो, बाकी हर एक चीज इजी है। तो ये सी वाज रीडिंग, ये किस में आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस में आया। क्यों आया? क्योंकि एक पार्ट सिंपल पास्ट में है तो दूसरा पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस होता है। कब होता है? अगर सेंटेंस कंटिन्यू है, चल रहा है। उसको कैसे पहचाने? अगर वर्ड में तुमको व्हेन दिख जाएगा या व्हाइल दिख जाएगा तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। अगर सेंटेंस में तुमको, और एक चीज बता रहा हूं, बिफोर दिख जाएगा
या आफ्टर दिख जाएगा तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। ऐसा सेंटेंस जैसे कि ये देखो इसमें मैंने ले लिया है, द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अब देखो ये भी सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैसे कि देखो ये द ट्रेन लीव, ये और नो, यहां तक ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, ये तो बिफोर कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को इसमें, और दूसरा सेंटेंस वी रीच्ड द स्टेशन। तो देखो सवाल अगर इधर हम बना रहे हैं बेटा, सवाल में ही आंसर होता है, अगर सवाल ये है तो आंसर इसमें है। इसको अच्छे से देखो, ये क्या है, वी तो हमारा सब्जेक्ट है, रीच्ड, रीच वर्ब वन ईडी अगर लगा दिया तो ये वर्ब टू, रीच्ड द स्टेशन ऑब्जेक्ट। माने देखो ये एक पार्ट सेंटेंस का सिंपल पास्ट है कि नहीं, अगर एक पार्ट सिंपल पास्ट है तो दूसरा पार्ट क्या होना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस का नियम क्या बताया था, अगर सेंटेंस कंटिन्यू कोई चीज चल रहा हो तो हम कंटिन्यू में लेंगे, और दूसरा नियम याद आइडेंटिफाई करने के लिए अगर सेंटेंस में वाइल या व्हेन दिख जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर सेंटेंस में ये वर्ड, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो मैं जो मार्क कर रहा हूं ये याद रखना, अगर सेंटेंस का पार्ट सिंपल पास्ट हो और सेंटेंस में तुमको बिफोर या आफ्टर दिख जाए तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं मिले सकोगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये छोटा छोटा फॉर्मूला है, ये सुनो आसान से कर लोगे। तो द ट्रेन एक ट्रेन, और इसमें तो सिंगुलर प्लूरल का नियम ही होता है, हेड एक ही है, ये सुनो। तो द ट्रेन, ये जो लीव है, लीव को हम हटाएंगे, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से द ट्रेन हैड, और लीव का जो वर्ब 3 है, देखो वर्ब 3 लीव का क्या होता है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट तो लेफ्ट LEFT, तो हम क्या लिख लिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। तो नियम को याद रखना बेटा, ओके। नियम, अगर नियम के हिसाब से चलोगे तो ग्रामर इज वेरी इजी। एक सवाल का तो जो पार्ट होता है, एक पार्ट में दूसरा पार्ट का आंसर छिपा होता है, सिर्फ ढूंढना आना चाहिए, ओके। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, इफ यू डू नॉट या डोंट स्टडी यू फेल। इसमें भी देखो दो पार्ट में सेंटेंस दिया गया है, देखो एक पार्ट क्या है, देखो इफ यू डोंट स्टडी, ये एक पार्ट हो गया, यू फेल ये एक पार्ट हो गया, पार्ट बाय पार्ट सेंटेंस को पढ़ो। इफ यू डू नॉट स्टडी, इफ यू क्या है, सब्जेक्ट है, डोंट स्टडी ये सुनो, ये वर्ब 1 हो गया, ये और नो, इफ यू डोंट स्टडी, माने ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये जो सब्जेक्ट वर्ब 1 है कि नहीं, स्टडी, स्टडीड वर्ब 2 होता है, तो ये स्टडी वर्ब 1 है, तो इफ यू डोंट स्टडी, ये फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट आ गया। अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है तो सेकंड पार्ट क्या होता है, देखो इसका जैसा है। तो नियम बता देता हूं मैं, नियम क्या है, अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है, इसको मिटा देते हैं बेटा, ओके। अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट हो, अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट हो, या कोई एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट हो तो दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, याद रखना है, या सिंपल फ्यूचर, ओके, या सिंपल फ्यूचर याद रखना है। तो अगर एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट है सेंटेंस का, दूसरा पार्ट क्या होना पड़ेगा, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या तो सिंपल फ्यूचर। कब होगा, ये बहुत आसान है, सेंटेंस पढ़ के थोड़ा अपना भाषा में समझ लो, तभी बहुत ही आसान से कर लोगे। जैसे कि इफ यू डोंट स्टडी, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम क्या करोगे, फेल करोगे। तो फेल आज तो नहीं करोगे ना, फ्यूचर में फेल करोगे, ये सुन लो। अगर आज तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तो कल तुमको पछताना पड़ेगा। तो ऐसा सेंटेंस जो तुम आज के बारे से बात कर रहे हो और फ्यूचर से रिलेट कर रहे हो, तो वो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में आ जाएगा। फ्यूचर का तो सेंटेंस, फ्यूचर फॉर्मूला, सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला ही लगता है आने वाला कल के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इस सेंटेंस का हिसाब नहीं, इफ यू डू नॉट स्टडी यू फेल, यू विल फेल। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल फ्यूचर का,
सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यस और नो। तो अभी देखो यू जो फेल, यू के साथ क्या आता है, यू विल, यू के साथ विल आता है, याद रखना, यू विल फेल। हो गया, ये फ्यूचर में होगा कि नहीं? आज अगर तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम फ्यूचर में फेल होगे, यू विल फेल। विल फेल क्यों आया? क्योंकि फ्यूचर में फेल करोगे। आज अगर तुम हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में पछताओगे, ये सर नो। आज अगर तुम हेल्दी फूड नहीं खाओगे तो फ्यूचर में बीमार होगे। तो ऐसा सेंटेंस जो आज के साथ फ्यूचर में रिलेट कर रहा है उसमें सिंपल फ्यूचर डाल देना। कंटिन्यूअस कैसे डालना ये भी सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि द बॉय स्लीप डोंट डिस्टर्ब हिम। अब देखो ये दैट बॉय स्लीप डोंट डिस्टर्ब हिम, इसमें देखो डोंट डिस्टर्ब हिम, ये देखो डिस्टर्ब वर्ब वन है, ऑब्जेक्ट है, माने ये सिंपल प्रेजेंट में, ये पार्ट सिंपल प्रेजेंट में है, ये और नो। सेंटेंस देख के पहले उसको पता करना पड़ेगा कि कौन सा टेंस में, ये सिंपल प्रेजेंट में है। अब इसको द बॉय स्लीप, ये क्या होगा? उसको डिस्टर्ब मत करो, वो क्या कर रहा है? वो सोया, वो कंटिन्यू कर रहा है, ये और नो। वो फ्यूचर का बात नहीं चल रहा है इधर पे, ये और नो। तो इसमें तो कंटिन्यूअस लग जाएगा, डोंट डिस्टर्ब मी, उसको डिस्टर्ब मत करो, वो सोएगा नहीं, वो सो रहा है। देखो कुछ कुछ चीज ग्रामर में बेटा अगर अपना भाषा में समझ लोगे ना बहुत आसान होता है ग्रामर। जैसे कि डोंट डिस्टर्ब मी, उसको डिस्टर्ब मत करो, क्यों? वो सो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। सो यू विल राइट द बॉय, द बॉय ये क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या लिखते हैं? द बॉय, सिंगल है तो इज एम आर, इज आएगा। द बॉय इज स्लीपिंग, यस और नो? द बॉय इज स्लीपिंग, द बॉय इज स्लीपिंग। स्लीप के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ये सुनो, बहुत ही आसान। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप तुम ये सब चीज को समझ पाया। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू कि देखो टेंस का जो फास्ट रूट चीज होता है बेटा, फॉर्मूला को अच्छे से पहले याद कर लो, उसके बाद जो ये सब चीज है, ये तो नियम सेंटेंस वर्ड को पहचान के सेंटेंस को रीड करके हम आसानी से निकालेंगे। ओके, सो इन माय पोस्ट ऑफ यूट्यूब आई विल अपलोड देयर द फॉर्मूला सीट, उसको अच्छे से पढ़ लो। एग्जाम में 3 से 4 सवाल आता है, बहुत ही आसान सवाल आता है। मैं जितना भी सवाल यहाँ पे करवाया यही नियम से आएगा, जिससे कि ये बहुत ही बार बार पूछा जाता है सेंटेंस में, अगर टाइम या फॉर रहेगा तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का जो रूल्स मैंने बताया, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं हम। अगर एक पार्ट अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट कंटिन्यूअस कब होगा? अगर कंटिन्यू में है या तुमको वाइल या व्हेन वर्ड दिख जाए। और पास्ट परफेक्ट क्या होगा? एकदम आसान, अगर बिफोर या आफ्टर दिख जाए तो पास्ट परफेक्ट होगा। सिमिलरली इसमें भी मैंने बताया था, अगर एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट में हो तो दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर हो सकता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंसेस। और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर सेंटेंस में कुछ सेंटेंस में लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, लास्ट नाइट होता है तो बेटा जब पास्ट का बारे से डायरेक्टली सिंपल सेंटेंस हो, ओके, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यस्टरडे आता है तो हम उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। जैसे कि आई वेंट टू पार्टी लास्ट नाइट, वेंट, गो का वेंट वर्ब टू, तो पास्ट में लिख लिया। ये और नो? द मैन डाइड लास्ट ईयर, तो अगर लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, प्रीवियस डे, यस्टरडे आता है तो पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट। अगर टुमारो, अपकमिंग डे, कमिंग डे, तो सिंपल फ्यूचर में। जैसे कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल स्टडी टुमारो, अगर सिंपल लॉजिक होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर में होगा। अगर सिंपल सेंटेंस हो, अगर टुमारो दिख जाए तो टुमारो माने दिमाग से फट से याद रखना पड़ेगा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर के बारे से। यस्टरडे माने पास्ट के बारे से, टुडे, टुनाइट प्रेजेंट के बारे से। ये कुछ कुछ ट्रिक्स या ओवरव्यू आइडिया होता है जो सेंटेंस को पहचानने के लिए आसान होता है। बाकी फॉर्मूला 4 फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे तुमको 10 फॉर्मूला है ऑल टोटल, 10 से 12, जहाँ से ज़्यादातर 6 से 7 फॉर्मूला से बार बार पूछा जाता है। फॉर्मूला को अच्छे से जान लो और अच्छे से पढ़ाई करो। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड इन ऑर्डर टू have more videos, please do share and subscribe such that I can upload more and more videos for you. Thank you so much and may God bless you all.